नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भ्रूणपोष तथा उसके प्रकार के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक पाया जाता है जिसे कहते हैं भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में यह ऊतक युग्म को उद्भिद यानी कि अगुणित होता है। ठीक है। आवृतबीजी पौधों में यह त्रिसंयोजन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है और अधिकतर पौधों में त्रिगुणित यानी कि ट्रिपलॉइड 3n टाइप का होता है। इसके बीज में बने रहने तथा बीजांकुरण में सहायता करने पर बीज भ्रूणपोषी यानी कि एंडोस्पर्मिक कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एंडोस्पर्म किसी बीज में बीजांकुरण के समय सहायता करता है और बीज में बना रहता है तो वो बीज आपका भ्रूणपोषीय बीज कहलाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। अनेक द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में इसका भोजन बीज के बनते समय बीजपत्रों द्वारा सूख लिया जाता है और यह बीज अभ्रूणपोषी कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें इसका जो भोजन होता है यानी कि जो भ्रूणपोष का भोजन होता है वो बीज के बनते समय भ्रूणपोष के भोजन को भी सोख लेता है, जिसके कारण वह बीज अभ्रूणपोषी यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। भ्रूणकोष यानी कि एम्ब्रियो सेक में होने वाले त्रिसंयोजन ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक यानी कि 3n टाइप का न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। जो भ्रूणकोष होता है उसमें होने वाले त्रिसंयोजन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक 3n टाइप का न्यूक्लियस बनता है। इसी के परिवर्धन से एक पोषक संरचना भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं कैसे होता है। हमने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के समय ही त्रिसंयोजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वर्तिकाग्र पर परागकण बैठता है। ठीक। और वो परागकण मैलेनिक नामक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फूल जाता है। ठीक है। और उस परागकण में जो एंटाइन होता है वो नलिका के रूप संरचना धारण करने लगती है और उसी नलिका में पाए जाते हैं दो आपके छोटे छोटे नर युग्मक। ठीक है। अब वही नर युग्मक आपका एक नर युग्मक होगा जो आपके एग सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा नर युग्मक होगा पोलर न्यूक्लियाई यानी कि केंद्रीय न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जिसमें दो न्यूक्लियस पहले से उपस्थित रहते हैं और तीसरा आपका ये नर युग्मक यानी कि एन टाइप का सेल न्यूक्लियस जाकर के फ्यूज कर जाएगा, तब वहां पर बन जाएगा त्रिगुणित केंद्रक। ठीक है। यह बढ़ते हुए भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को पोषण देता है। कभी कभी यह ऊतक जैसे कि अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आवृतबीजी पौधों में परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। केंद्रीय भ्रूणपोष नंबर 1 है आपका केंद्रीय भ्रूणपोष, नंबर 2 है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है हिलोवियल भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में और कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में दोनों को मिक्स करके हिलोवियल भ्रूणपोष बनता है। केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों का गुण हिलोवियल भ्रूणपोष में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। ठीक है। और भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है वो कई बार विभाजन करता है और बहुत सारे स्वतंत्र रूप से केंद्रक बनाता है, लेकिन उसमें एंडोस्पर्म का
भित्ति का निर्माण नहीं होता है। चलिए हम आपको बताते हैं पिछले वीडियो से। तो उसमें क्या हुआ था, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका, सॉरी, सेकेंडरी मेल गैमेट, ठीक है, सेकेंडरी मेल गैमेट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ था और उसके बाद आपका बना था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। जब वो आपका सेकेंडरी मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हुआ था तो आपका बना था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में कई बार विभाजन होगा, ठीक है, कई बार माइटोटिक डिवीजन होगा, कई बार माइटोटिक डिवीजन होगा। तो इसमें छोटे छोटे कई केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से कई केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में बार बार विभाजन के द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनता है जिसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाता है। अभी आपको चित्र में दिखाएंगे। भ्रूणपोष के मध्य एक केंद्रीय रिक्तिका यानी कि वैक्यूल बन जाती है। बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिकीय द्रव्य भर जाते हैं। जो वैक्यूल रहता है उसमें बहुत सारे केंद्रक भर जाते हैं और कोशिका द्रव्य भी भर जाता है। बाद में इसमें अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का भ्रूणपोष आपका पॉलीपेप्टाइल वर्ग में पाया जाता है, जैसे कि कैप्सेला। कैप्सेला केंद्रीय भ्रूणपोष का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं किस प्रकार से होता है। आप यहाँ पर देखिए, जो आपका केंद्रीय भ्रूणपोष है उसमें कई बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, कई बार विभाजन हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। ये आपका सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस है और ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई है। अब जब दोनों फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में होगा कई बार विभाजन, तो उसमें छोटे छोटे केंद्रक बहुत सारे बन जाएंगे। अब वही केंद्रक आपका किनारे पर विन्यासित हो जाएंगे, सेल के पूरे किनारे पर विन्यासित हो जाएंगे और बीच में एक रिक्तिका बन जाएगी, बीच में एक खाली स्थान बन जाएगा, उसे कहते हैं वैक्यूल। और जो आपका किनारे किनारे पर बनता है वो आपका है केंद्रक, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रतीक विभाजन के पश्चात कोशा भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः गैमोपेटैली वर्ग में पाया जाता है, जैसे कि विल्सेरिया, विलर्सिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ चित्र में देखिए, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस के टाइम आपका कोशा भित्ति बनकर के तैयार हो जाएगा और इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं और यह गैमीपेटैली वर्ग में पाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। हिलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है, इस प्रकार का भ्रूणपोष लगभग 19% आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। जो आपका हिलोबियल भ्रूणपोष होता है वो केवल और केवल 19% तक आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। विशेष रूप में यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। यह ऊपर वर्णन किए गए दोनों प्रकार के भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। ऊपर वर्णन किए गए दोनों मतलब कि कोशिकीय भ्रूणपोष और उसके बाद केंद्रीय भ्रूणपोष, दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशा भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता रहता है, जैसे कि एरी मूरेस, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले एक सेल होगा जिसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। तो उसमें
आपके दो छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, जिसमें एक सेल बड़ा होगा और दूसरा सेल आपका छोटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद यही सेल आपका ऊपर वाला जो सेल होगा वो आपका बड़ा कहलाएगा, और नीचे वाला जो सेल होगा आपका कैलाजल सेल होता है, वो आपका छोटा सेल होता है। दोस्तों भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, इसको एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष का वर्णन कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है भ्रूणपोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।